अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज पुनः सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और अपनी जो इंडिया जीके की बेहतरीन प्रश्नोत्तरी चल रही है, जो स्पेशल है अपनी एयरफोर्स के लिए, आर्मी जीडी के लिए और एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए, जिसमें जीके आता है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की ये जो बेहतरीन क्लास है। और इस बेहतरीन क्लास की आज शुरुआत कर रहे हैं। बिना कोई देरी किए लाइव जुड़े हुए विद्यार्थी एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को जरूर शेयर करें और सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और बिना कोई देरी के लेकर चलता हूं आज को आपके अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद का शहादत स्थल है अल्फ्रेड पार्क, जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने खुद माने एक शर्त रखी थी कि मैं कभी भी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। तो जब लास्ट में खुद का मित्र ही धोखा करता है चंद्रशेखर आजाद के साथ, और लास्ट जब गोली बचती है तो अपनी ही पिस्टल से खुद गोली मार लेते हैं और अपने वचन पर कायम रहते हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और जल्दी से बेटा पहले क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करें कि चंद्रशेखर आजाद का शहादत स्थल। तो यहां दो क्वेश्चन बनेंगे बेटा। एक तो यह पूछा जाता है चंद्रशेखर आजाद का शहादत स्थल कौन सा है, तो चंद्रशेखर आजाद का शहादत स्थल है अल्फ्रेड पार्क। और अल्फ्रेड पार्क कहां स्थित है? उमेश डोई का, चिन्नू और प्रेम पटेल, प्रीति सेन, माने पहले ही सरल से क्वेश्चन में। अब बेटा आपका मेरे को लग रहा है इंडिया जीके बहुत ही आपका कमजोर नहीं, पुअर है। तो चंद्रशेखर आजाद का शहादत स्थल अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज या इलाहाबाद में है। प्रयागराज या इलाहाबाद में स्थित है बेटा। यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने शहादत की थी और सुसाइड किया है इन्होंने, बिल्कुल सुसाइड खुद की गोली से। प्रयागराज, इलाहाबाद, और इलाहाबाद का बेटा पुराना नाम प्रयाग था। तो ध्यान देना बेटा, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर है। गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र त्रिवेणी संगम यहीं पर होता है और ये यहीं पर उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। इस प्रयाग का नाम इलाहाबाद अकबर ने रखा और यहां पर भारत का पहला कुंभ का मेला भी लगा था। और ये इलाहाबाद एक दिन के लिए भारत की राजधानी भी बना था। यह है जो इलाहाबाद है, एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, जिस एक दिन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र यहां पर पढ़ा गया। तो बेटा ये शहर एक दिन भारत की राजधानी भी बना था। उस समय इसका नाम इलाहाबाद था, पहले इसका नाम प्रयाग था। प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा अकबर ने और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा अभी हाल ही में। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इलाहाबाद में बेटा 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। जिस सरस्वती नदी को नदियों की माता, नदी तमा या नदियों की जननी कहते हैं, यहीं पर भारत का पहला कुंभ का मेला लगा था। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ना बेटा, प्रयाग प्रशस्ति जिसकी रचना हरिसेन ने की थी, वो अभिलेख भी इलाहाबाद में है। वो अभिलेख भी कहां है? इलाहाबाद में है। अब थोड़े ऑप्शन बता दो बेटा। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंती। और उज्जैन बेटा शिप्रा नदी के तट पर है और यहां पर भी बेटा कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, शिप्रा नदी के तट पर है, यहां पर भी कुंभ का मेला। भारत में बेटा 4 जगह कुंभ के मेले लगते हैं, उज्जैन में, हरिद्वार में, नासिक में जहां शूर्पणखा की नाक कटी थी, और इलाहाबाद में। और उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती है। और एक चीज और ध्यान में रखना बेटा, मगध के राजा बनने से पहले अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे। उज्जैन से चलकर उन्होंने 99 भाइयों को मारकर मगध की राजगद्दी प्राप्त की। बनारस को बेटा काशी भी कहते हैं, बनारस को वाराणसी भी कहते हैं, बनारस को सारनाथ भी कहते हैं
और विश्व का प्राचीनतम बसा शहर, भारत का ही नहीं बेटा, विश्व का प्राचीनतम बसा शहर है बनारस, काशी या वाराणसी, जो नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र भी है, जो नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। और यहीं पर बेटा सारनाथ में है अशोक का सिंह स्तंभ, जो भारत का राष्ट्र चिन्ह है, जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से। और यही बनारस को काशी, अमीन गोरी बाड़मेर का भी बेटा हार्दिक स्वागत है आपका भी। और बेटा मेरठ है उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी के तट पर। मेरठ कहां है? उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी के तट पर है? घाघरा नदी के तट पर है। और बेटा भारत में 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रारंभ हुई थी। भारत में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? सतपाल रेट लेवल फर्स्ट के लिए है क्या ये क्लास? ये बेटा आर्मी, जीडी, नेवी, एयरफोर्स के लिए और इंडिया जीके की बेहतरीन क्लास है। अब आपके यदि इंडिया जीके सिलेबस में है तो बेटा आपके लिए भी बेहतरीन होगी, और यदि आपके सिलेबस में नहीं है तो बेटा नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था बेटा अपना पहला वो बेहतरीन क्वेश्चन है। और आज का दूसरा क्वेश्चन है, नरमदल व गरमदल का संबंध किससे है? मानी उदारवादी व उग्रवादी, उदारवादी व उग्रवादी का संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट करो बेटा, नरमदल व गरमदल का। दुर्गादास राठौड़ ने अंतिम समय उज्जैन में बिताया। दुर्गादास राठौड़ की छत्री उज्जैन में है, मंडन की छत्री उज्जैन में है, महाकाल का मंदिर उज्जैन में है। सही है मीनाक्षी? उमेश डोई का, प्रेम पटेल का बिल्कुल राइट उत्तर आ रहा बेटा कांग्रेस। और 1907 में रास बिहारी बोस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। रास बिहारी बोस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ नरमदल और गरमदल में। गरमदल के या उग्रवादी नेता थे लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल थे। और उदारवादी दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है बेटा, स्वराज पार्टी, स्वदेशी पार्टी है ना। और ये बताओ बेटा स्वराज पार्टी का और आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में बंबई में। और आर्य समाज की बाइबल कहते हैं बेटा सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी, उस सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को आर्य समाज की बाइबल कहते हैं। जो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ बेटा हिंदी भाषा में लिखा गया था ये। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जिनका असली नाम था मूलशंकर, जो गुजरात की मोरबी रियासत में 1824 में जन्मते हैं और नारा देते हैं वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो बेटा? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और सबसे पहले भारत भारतीयों के लिए है। भारत किसके लिए है बेटा? भारत भारतीयों के लिए है नामक नारा भी दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राहुल चौधरी, बाइबल का हिंदी में अनुवाद मैंने किया था, बाइबल का हिंदी में अनुवाद। ठीक है। और अभिवादन के लिए सबसे पहले नमस्ते शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और अब आपको लेकर चलता हूं बेटा अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु राज्य में स्थित नहीं है? जल्दी से कमेंट करें बेटा। राहुल मीणा,
क्या रहा बेटा, डी 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 कर्नाटक। क्या बात है बेटा, क्या बात है। देखो भारत का दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु। इसमें बेटा तमिलनाडु में क्या नहीं है, श्रवणबेल गोला। श्रवणबेल गोला बेटा कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं है। श्रवणबेल गोला कहां है, कर्नाटक में है बेटा, ये तमिलनाडु में नहीं है। श्रवणबेल गोला क्या है, श्रवणबेल गोला बेटा कर्नाटक की वो जगह है, ध्यान रखना, जहां पर मगध के सम्राट मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना या संथारा प्रथा से प्राण त्यागे थे। सलेखना या संथारा प्रथा से प्राण त्यागे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। परी गोयल 19वीं शताब्दी के मिशनरी केरी ने बाइबल का हिंदी अनुवाद किया था। क्या बात है बेटा, है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पर, और बेटा श्रवणबेलगोला में ही जैन धर्म की दिगंबर शाखा का मीनू कुमावत का भी हार्दिक स्वागत है। और तो ये ध्यान में रखना बेटा आपको, कर्नाटक। मैं बता दूं, महाबलीपुरम के मंदिर बेटा तमिलनाडु के चेन्नई में है। महाबलीपुरम के मंदिरों को सप्त पगोड़ा कहते हैं। महाबलीपुरम के मंदिर कहां बेटा, महाबलीपुरम के मंदिर तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। और सर सही बता रही है क्या बाइबल वाला, मेरे को क्या पता बेटा, इससे पूछ। तो सप्त पगोड़ा किसे कहते हैं, महाबलीपुरम के मंदिरों को कहते हैं, महाबलीपुरम के मंदिर जिनको सप्त पगोड़ा कहते हैं तमिलनाडु में। कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में चोल शासकों की नटराज की मूर्ति, मानी चोल राजाओं की या चोल साम्राज्य की नटराज की मूर्ति भी कहां है, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी भी कहां बेटा, तमिलनाडु में। दोदा बेटा मानी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा या डोडा बेटा भी कहां स्थित है। अभय कुमार का भी हार्दिक स्वागत करते हैं बेटा, यह भी तमिलनाडु में है दोदा बेटा, जो नीलगिरी या ब्लू माउंटेन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ऊटी भी कहां बेटा, ऊटी भी तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है। और रामेश्वरम भी बेटा तमिलनाडु में है, जहां से राम सेतु शुरू होता है, जहां एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, जहां एपीजे अब्दुल कलाम का समाधि स्थल है। और भारत में सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। तो क्वेश्चन बनेगा, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बेटा सर्दियों में वर्षा, बिल्कुल सही है बेटा। तो सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। और बेटा सर्दियों में जिससे वर्षा होती है उससे लौटता मानसून कहते हैं। उसे कौन सा मानसून कहते हैं, लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तमिलनाडु राज्य में होती है। वैसे ध्यान रखना बेटा, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो तमिलनाडु में केरल में है, जो केरल में है अनाईमुडी। अगला क्वेश्चन है बेटा, कौन सा युगम गलत है, यह बताना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करो बेटा, कौन सा युगम गलत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास, गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे, सिकंदर के गुरु बुशिफेल्स। हाँ, तमिलनाडु में प्रत्येक घर पर वाटर है ना, रेन वाटर सिस्टम अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि वहां वर्षा तो होती नहीं है, सर्दियों में होती है। बताओ बेटा जल्दी से। राहुल मीणा, राहुल चौधरी, और भी करो तो। हाँ, प्रीति का, सुमन का, क्या बात है बेटा। चलो इसका राइट उत्तर है बेटा डी। कौन सा है, ये जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। क्यों बेटा, यूनान के राजा, ध्यान रखना, यूनान के राजा, विश्व विजेता, विश्व विजेता
सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था बेटा। क्या था? अरस्तु। राजनीति विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। किसके गुरु थे बेटा? सिकंदर के गुरु थे। और सिकंदर को भारत में रोका राजा पोरुस ने। सिकंदर के साथ भारत में युद्ध किसने लड़ा बेटा? राजा पोरुस ने सिकंदर के साथ भारत में युद्ध लड़ा। और बुसीफेल्स तो बेटा सिकंदर के घोड़े का नाम था। बुसीफेल्स सिकंदर के गुरु का नहीं, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुसीफेल्स विश्व विजेता सिकंदर के घोड़े का नाम था। अरस्तु सिकंदर के गुरु का नाम था। विश्व विजेता सिकंदर। सिकंदर कहां का राजा? यूनान का। परंतु बेटा सिकंदर की मृत्यु कहां होती है? बेबीलोन, इराक में। बेबीलोन कहां है? इराक में। इराक के बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु होती है। और सिकंदर तब कहता खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं, पूरी धरती को जीत लिया है, विश्व विजेता का तमगा लगा लिया है। अरस्तु भारतीय थे, प्रेम पटेल अरस्तु यूनान के दार्शनिक थे, अरस्तु भी यूनान के थे। और अब बेटा बात आती है तो सिकंदर किसके गुरु थे? सिकंदर बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सिकंदर। और सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य को कहां बेटा? विश्व के पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान में है, चीन में है बेबीलोन, तो कहां बड़े तू कौन सो बेबी ने चुजोदे है, बेबीलोन तो इराक में है, तन तू चीन में कौन सो करवा के हो? बेबीलोन कहां? इराक में। बेबीलोन की सभ्यता कहां विकसित हुई? इराक में विकसित हुई, जिसे सुमेरियन की सभ्यता कहते हैं, जहां पर विश्व के 7 अजूबों में शामिल झूलते हुए बाघ भी हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान में रखना चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु सिकंदर है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। और यही चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण करके कहां जाएगा? श्रवणबेलगोला में। और श्रवणबेलगोला में जाकर जैन धर्म की सलेखना या संथारा प्रथा से प्राण त्यागेगा। बिल्कुल सही है बेटा। पोरुस युद्ध जीते थे या हारे थे? पोरुस युद्ध हार गया था। और हारे हुए पोरुस को बेटा जब सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा पोरुस से कि क्या किया जाए? तो पोरुस ने कहा कि मेरे साथ वही किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता, मानी मुझे भी मृत्युदंड दिया जाए। तो बेटा विश्व विजेता सिकंदर पोरुस की ये शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, है ना? ये आश्चर्यचकित हो गया। अबेकस कंप्यूटर बेबीलोन चीन से ही तैयार है। अच्छा बेटा ठीक है। तो इस प्रकार से राजा पोरुस के ये शब्द सुनकर और क्या हुए वो, और आश्चर्यचकित हो गए। जीता हुआ उसका राज उससे वापिस दे दिया बेटा। ठीक है, अब मैं आपको अन्य ऑप्शनों के बारे में बताऊं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे सीआर दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु है महादेव गोविंद रानाडे, जो महाराष्ट्र के हैं। और मीनाक्षी के कमेंट शोक नहीं कर रहे हैं। चिन्नू शर्मा को हंसी आ गई, शेयर कर दें। बिल्कुल सही है। अरे मीनाक्षी तेरे कमेंट तो मेरे को आंख बंद करके भी दिखते हैं। अगले क्वेश्चन पे 2022 के राष्ट्रमंडल गेम से संबंधित शहर कौन सा है? 10 दिन बचे हैं। हां बताओ बेटा जल्दी से कि 10 दिन बाद में राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने वाले हैं कौन से शहर में? कि 2000 राष्ट्रमंडल खेलों में बेटा वही देश भाग लेते हैं जो कभी इंग्लैंड के गुलाम थे। राष्ट्रमंडल खेल वही देश खेलते हैं जो कभी इंग्लैंड के गुलाम थे। तो जल्दी से बताओ बेटा 2022 के मानी 10 दिन बाद में राष्ट्रमंडल खेल कौन से शहर में होंगे? राष्ट्रमंडल खेलों को बेटा कॉमनवेल्थ गेम भी कहा जाता है। राष्ट्रमंडल गेम का दूसरा नाम क्या है बेटा? कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं। और पहली बार राष्ट्रमंडल खेल बेटा 1930 में हुए थे।
प्रीति सेन, रितेश का। अरे बेटा क्यों ए उत्तर दे रहे हो? मैंने क्या कहा? राष्ट्रमंडल खेल में अमेरिका तो भाग ही नहीं लेता, न्यूयॉर्क तो अमेरिका का शहर है। राइट उत्तर होगा बर्किंघम, इंग्लैंड के बर्किंघम शहर में। इंग्लैंड के कौन से शहर में? इंग्लैंड के बर्किंघम शहर में 2022 के आज से 10 दिन बाद राष्ट्रमंडल गेम होंगे बेटा। आज से 10 दिन बाद में 2022 के राष्ट्रमंडल गेम, जो 4-4 साल के अंतराल में होते हैं। पहले 18 में हुए थे बेटा, अब 22 में हो रहे हैं, और ये होंगे बर्किंघम इंग्लैंड में होंगे बेटा। ठीक है, राइट उत्तर होगा ये। अब देखो बेटा, न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का है, हडसन नदी के तट पर, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं 6, स्थायी देश 5, अस्थायी 10, और न्यूयॉर्क शहर बेटा हडसन नदी के तट पर है। ऊंची इमारतों का। इंग्लैंड की राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे है। और द हेग शहर बेटा नीदरलैंड में है, जिसे हॉलैंड कहते हैं। और द हेग शहर में है बेटा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। द हेग शहर में कौन से न्यायालय का मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं? 15। एक न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 9 वर्ष का होता है। तो ध्यान रखना, 2022 के राष्ट्रमंडल गेम इंग्लैंड के बर्किंघम शहर में होंगे। खेल के मामले में हम नील बट्टा नील है ना, बिल्कुल ध्यान रखना। कल भी बता रहा था बेटा, आज भी बता रहा हूं, खेल और कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन अब कंपटीशन एग्जामों में आने लग गए हैं। और ये जितने भी आदमी लेट जुड़ते हैं, अनुज का लाडलार, क्रेजी अरविंद मीनार, ये 16 बार सोमवार है, क्लास को शेयर करने की सजा भुगते हैं सभी विद्यार्थी। मेरे को दिख रहे हैं कौन कौन शेयर कर रहा है, और महिमा के कमेंट दिखते जा रहे हैं। अब तो महिमा के दिख रहे हैं। अब लेकर चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन से चलने से पहले बेटा एक सूचना आपके लिए कि हमारी अपेक्स डिफेंस जो एकेडमी है वो जोधपुर में बेटा बासनी में है, और जयपुर के गोपालपुरा में है, जहां से मैं आपके सामने लाइव प्रस्तुति दे रहा हूं। मानी हमारी अपेक्स डिफेंस एकेडमी और अपेक्स कोचिंग सेंटर की 2 संस्थाएं हैं, एक जोधपुर के बासनी में, एक नारायण निवास गोपालपुरा में है। और बेटा हमारी इस ये जो अपेक्स डिफेंस एकेडमी की जो ये ऑनलाइन क्लासों का शेड्यूल है, जीके की क्लास 4 से 5 होती है, मैथमेटिक्स की क्लास 5 से 6 होती है, फिजिक्स की क्लास 6 से 7, रीजनिंग की क्लास 7 से 8, और इंग्लिश की क्लास होती है बेटा अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। और बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति आपके सामने दी जा रही है। और नए बैच भी बेटा सोमवार से प्रारंभ किए जाएंगे। ठीक है, हमारे जोधपुर में, बिल्कुल मीनाक्षी आपके जोधपुर में भी है ये, और आप जुड़ सकते हैं यदि आपका कोई भी जानकार हो तो। अब लेकर चलता हूं बेटा अगले क्वेश्चन पे। उमियम झील, जिसे बेटा बड़ा पानी झील भी कहते हैं, देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। उमियम झील, जिसे बड़ा पानी झील भी कहते हैं, वो कौन से राज्य में है? जैसे बेटा डल और वुलर झील जम्मू कश्मीर में। डल और वुलर कहां है? जम्मू कश्मीर में। वेम्बनाथ झील केरल में। वेम्बनाथ झील कहां है? केरल में। और ये बेटा उमियम या बड़ा पानी झील है ना, ये भारत की सबसे स्वच्छ झीलों में से एक झील है। उसके बाद बेटा चिल्का झील उड़ीसा, जो एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मानी जाती है। गोविंद सागर सतलज नदी पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। ठीक है बेटा। लोनार झील महाराष्ट्र में। लोनार कहां है? महाराष्ट्र राज्य में। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बेटा। हुसैन सागर झील हैदराबाद में।
तो जल्दी से बताओ बेटा कहां पर है ये भारत के मुख्य मुख्य जिले, मैंने बता दिया आपको, वरना ए बिल्कुल बेटा राइट उत्तर है मेघालय राज्य में। कि उमियम झील या बड़ा पानी झील कहां है? मेघालय में। और बेटा विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान में पहले था चेरापूंजी और अब है मासिनराम। तो बेटा विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है मेघालय, चेरापूंजी, जो मासिनराम, ये बेटा विश्व में सर्वाधिक वर्षा है और मेघालय राज्य में है उमियम या बड़ा पानी झील। ठीक है, अब बेटा ऑप्शन के बारे में बता दूं, ये इधर ध्यान में रखना, ये जिले सिक्किम में नाथुला दर्रा बेटा सिक्किम में है और कंचनजंगा चोटी सिक्किम में है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य सिक्किम है। कामाख्या देवी का मंदिर सिक्किम में है। और उसके बाद में बेटा बिहू असम का प्रमुख नृत्य है। और कर्नाटक पढ़ के आए हैं दक्षिण का, जिसका पुराना नाम मैसूर है, जिसमें श्रवण बेलगोला भी है, जिसमें गोल गुंबज भी है। ठीक है बेटा, तो ध्यान में रखना उमियम झील मेघालय में है और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और मेघालय की राजधानी शिलोंग में ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन बेटा, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? जल्दी से बताओ बेटा, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? और तब तक मैं चंद्रमा का एक चीज बता देता हूं बेटा, राहुल चौधरी है ना अपना, ये इस राहुल चौधरी की सगाई की बेटा, राहुल चौधरी की क्या हुई? सगाई हुई। तो जिस लड़की के साथ, जिस कन्या के साथ राहुल चौधरी की सगाई हुई, उस कन्या ने राहुल चौधरी के सामने एक शर्त रखी कि आप मुझे चांद तारे दो तो मैं आपसे शादी कर सकती हूं। तो राहुल चौधरी ने हां कर ली कि चलो मैं चांद तारे दूंगा तुम्हें। और बेटा शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ राहुल के, शादी के 1 साल बाद राहुल के क्या हुआ? बच्चा हुआ। और राहुल ने बच्चे का नाम रख दिया तारा चंद। और उस कन्या को बोला ये लो आपका वादा पूरा, मैंने आपको तारा भी दिया और मैंने आपको चांद भी दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से बिल्कुल बेटा सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा, मानी इसका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बेटा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। और गैनीमेड किसका उपग्रह है? जुपिटर का। जुपिटर मानी बृहस्पति, जुपिटर मानी बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बेटा बृहस्पति, सही है ना। और बृहस्पति को अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं और बृहस्पति का गैनीमेड इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बेटा। और सौरमंडल की खोज की थी बेटा कोपरनिकस ने। और ग्रहों की गति का नियम बताया था केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम किसने बताया बेटा? केपलर ने। और ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह है बेटा। आज कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, हाँ चलो बेटा। अब देखो फेबोस और डिमोस ये भी 2 उपग्रह हैं, डायोस भी उपग्रह है। ये उपग्रहों को बेटा चंद्रमा कहते हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र, यह बुध से भी बड़ा, बिल्कुल सही है, यह सबसे छोटे ग्रह बुध से भी बड़ा है। राहुल चौधरी अभी तो 19 साल का नहीं बेटा, टेंशन मत करो, ये पोतड़े भी इसके अभी बिलगनी पे सूख रहे हैं। ये टट्टी पेशाब भी पोतड़ों में करता है, बहुत छोटा अभी ये। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है बेटा निक्स ओलंपिया। ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा बेटा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ब्रह्मांड माने कॉस्मोस। ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। एक तो यही क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आता है बेटा। तो बताओ बेटा ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कौन से ग्रह पर है? प्रेम पटेल सर मैंने तो ग्रह है नो सुने थे, बिल्कुल बेटा नो थे। प्लेटो या यम को ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया है। बिल्कुल सही सुना प्रेम पटेल आपने। पहले ग्रह कितने थे बेटा? 9 में से किस ग्रह को ग्रह का दर्जा नहीं है? यम या प्लेटो को?
यम या प्लेटो ग्रह को बेटा वर्तमान में दर्जा नहीं है, तो 8 ही ग्रह बचे हैं बेटा। महिमा सैनी सर जी आप तो, अरे बेटा ऐसे ही चलता रहता महिमा बेटा, कोई बात नहीं, ऐसे आप ही लोग अच्छे अच्छे हो, आपके साथ टाइम पास करते रहते हैं, आपको ज्ञान देते रहते हैं। बिल्कुल बेटा। तो ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया बेटा मंगल ग्रह पर है, जिसे मार्स कहते हैं। ब्रह्मांड का सबसे, और एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावना मौजूद है? पृथ्वी के अलावा बेटा मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना मौजूद है, और मंगल को बेटा लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, मंगल को अंग्रेजी में मार्स कहते हैं, हम कहते हैं मंगलमुखी सदा सुखी, मंगलमुखी सदा सुखी। मंगल को मार्स और लाल ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन बनता है पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन संभव है? मंगल पर, और मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला देश अमेरिका, और मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला यान है बेटा मैगेलन। मंगल ग्रह पर सबसे पहले कौन सा यान गया था? यह क्वेश्चन बेटा बहुत तगड़े क्वेश्चन है। रमेश नेनमा जय जोहार, बिल्कुल बेटा जय जोहार आपको भी। तो यह ध्यान में रखना बेटा, मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला यान कौन सा है? मीनाक्षी कह रही है सर आज पता चला आप सच में रापचिक हो। बेटा तूने ढंग से देखा ही आज ही है? नहीं सर तो रोज ही रापचिक रहता है मीनाक्षी बिटिया। ठीक है, तो मंगल ग्रह पर मैगेलन जो यान है वो पहला यान है, और मैगेलन बेटा नासा ने भेजा था। नासा ये सेडा सिणकले वाली नहीं, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। अब बताऊं बेटा अन्य ग्रहों के बारे में। सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध, सबसे छोटा ग्रह है बुध जिसे मरकरी कहते हैं। सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। राहुल चौधरी बिल्कुल सही कह रहा है, सर की कभी ऑफलाइन क्लास देखना, और भी बिल्कुल बेटा सही है। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा बेटा? बुध। सूर्य के सर्वाधिक निकटतम ग्रह है बुध। बुध को क्या कहते हैं? मरकरी। और बुध ग्रह पर एक वर्ष कितने दिन का होता है बेटा? बुध ग्रह पर एक वर्ष 88 दिन का होता है। विनस किसे कहते हैं बेटा? शुक्र को। विनस किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को, जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र बेटा दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी चांद या कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, रचना जाट मैं ऑफलाइन ही लेती हूं। कहां लेते हो रचना आप ऑफलाइन? तो शुक्र का अंग्रेजी में नाम विनस है, और शुक्र को सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। सौरमंडल का प्रेशर कुकर ग्रह शुक्र, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला होने के कारण सांझ का तारा शुक्र, बोहर का तारा शुक्र, या मैं अंग्रेजी में कहूं तो इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं शुक्र को। इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? शुक्र को। और पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को। ठीक है, चांद की मौसी शुक्र को। कि चांद की मौसी किसे कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को। हाँ, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं, चांद की मौसी शुक्र, प्रेशर कुकर ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, अक्ष के विपरीत दिशा में घूमने वाला शुक्र, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार शुक्र, और बृहस्पति सबसे बड़ा है जिसे जुपिटर भी कहते हैं। आजा चेनू शर्मा भी लेता है, बिल्कुल बेटा। अगला क्वेश्चन है 1829 में, ये क्वेश्चन सब बता देंगे। 1829 में बंगाल के अंतिम और भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के कहने से किस एक्ट के तहत 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया? जल्दी से बताओ बेटा। कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बंगाल के अंतिम और भारत के पहले गवर्नर हैं, इन्होंने भारत के महान समाज सुधारक, ब्रह्म समाज के संस्थापक
राजा राम मोहन राय जिनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में होती है, उनके कहने पर किस एक्ट के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया? सुमन वर्मा का राइट उत्तर आया बेटा। अरे इतनी मजेदार क्लास है और क्लास को शेयर भी कर दिया करो। तुम्हारा कौन सी उम्र घट रही है? हां बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का राइट उत्तर आ रहा है। 17वें रेगुलेशन एक्ट के तहत, 17वें रेगुलेशन एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के कहने से सती प्रथा को अवैध घोषित किया था बेटा, 17वें रेगुलेशन एक्ट के तहत। और राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि दी बंगाल के नवाब ने, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है बेटा। और ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने, बंगाल के अंतिम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन बेटा जल्दी से कमेंट करो। भारत का प्रमुख जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? कि इनमें से कौन सा जहाज है जो बेटा नेवी के लोगों को, नेवी के अग्निवीरों को, नेवी के सैनिकों को, नेवी के बहादुरों को प्रशिक्षण देगा या देता है? भारत का प्रमुख जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है बेटा? बिल्कुल ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा तो मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बता देता हूं, आईएनएस त्रिंगिनी, आईएनएस त्रिंगिनी बेटा। और आपको एक चीज और बता दूं बेटा, ओडिशा की चिल्का झील में भी दिया जाता है, ओडिशा की चिल्का झील है उसमें भी नवल के अग्निवीरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नहीं बेटा विक्रांत नहीं है, आईएनएस त्रिंगिनी है। राइट है बेटा। अब चलते हैं आगे, और आगे बेटा वही अपना अपेक्स डिफेंस एकेडमी में जो बैच हैं एनडीए के, नेवी एयरफोर्स बॉय और गर्ल दोनों के लिए है। साथ में बेटा हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है, और जिस भी विद्यार्थी को इन चीजों की तैयारी करनी हो वो दिए गए नंबर पर बेटा कॉल कर सकते हैं 9649599555 पर। जोधपुर से जुड़े हुए हैं वो जोधपुर, बिल्कुल एकमात्र भारतीय नहीं बेटा, राहुल मीणा एकमात्र भारतीय समाज सुधारक लगाओ इसके आगे कि एकमात्र भारतीय समाज सुधारक जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। ऐसे तो बेटा बहुत सारे भारतीय हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी विदेश में हुई थी, है ना। तो इसका राहुल मीणा सही क्वेश्चन क्या बनेगा? एकमात्र भारतीय समाज सुधारक जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, राजा राम मोहन राय 1833 में। अगला क्वेश्चन है बेटा, कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का विद्युत ग्रह है किसे कहते हैं? क्रेजी अरविंद मीना बेटा आप इन पे दिए गए नंबरों पे कॉल करके इंक्वायरी ले बेटा, फीस वगैरह का मुझे पूरा नॉलेज नहीं है। जल्दी से कमेंट करो बेटा कि कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहते हैं? बी बी ये तो राइट उत्तर आएगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का विद्युत ग्रह है, या कोशिका का पावर हाउस, जैसे बेटा जीके का पावर हाउस सुरेंद्र मेला है ना, जीके का पावर हाउस है वैसे ही। आप बता सकते हो क्या बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? लीवर अपनी होता ही है यकृत या लीवर अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करता ही है, रोटी खाते हैं तो आग लगती है। तो मुझे बताओ बेटा कोशिका की खोज किसने की? जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कुंडली मिला या न मिला, गुणसूत्र मिलाया करिए ना, तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? बिल्कुल बेटा राइट उत्तर आ रहा है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं बेटा? 46 गुणसूत्र होते हैं। रॉबर्ट हुक ने राइट उत्तर है बेटा।
मनुष्य में एक क्वेश्चन तो मैंने, देखो मैं क्वेश्चन कितने रापचिक बनाता हूं, मैं ही रापचिक नहीं हूं, क्वेश्चन बहुत रापचिक बनाता हूं मैं, है ना। बिल्कुल मीनू कुमाऊत का भी राइट है। तो बेटा मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यदि 47 हो जाएं तो एक बढ़ जाता है ना, और उससे कहते हैं अपर सिंड्रोम रोग। यदि जिस आदमी में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं तो उससे बेटा अपर नहीं डाउन सिंड्रोम, बेटा 46 के स्थान पर यदि गुणसूत्र कितने हो जाते हैं 47, तो उससे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। और 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र हो जाते हैं तो उससे कहते हैं अपर सिंड्रोम रोग। और स्वस्थ मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो बेटा 46 गुणसूत्रों वाले स्वस्थ मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? राहुल मीणा, प्रीति सेन, कमेंट करो बेटा। डी में 206, प्रेम पटेल हड्डियां होती है 206, तो 46 गुणसूत्रों वाले मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में 206 हड्डियां होती है, और बच्चे में हड्डियां होती है 300, बच्चे में हड्डियां 300। तो बेटा राइट उत्तर होगा 639 मांसपेशियां होती हैं 46 गुणसूत्रों वाले स्वस्थ मनुष्य में। मेरे में है बेटा पूरे 46, मेरे में है पूरे 46। अब बेटा बताऊं, देखो 206 वयस्क मनुष्य में होती हैं हड्डियां, जवान मनुष्य में हड्डियां कितनी होती हैं 206, और बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं, बच्चा जन्म लेता 300, और युवा होते होते बेटा कई हड्डियां दो दो जुड़कर एक हो जाती है। सबसे लंबी हड्डी होती है जांग की फीमर, सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की, सबसे छोटी हड्डी होती है कान की स्टेपिस। राइट है टाबरो, थोड़ी थोड़ी साइंस आवा है कोना, मामूली सो साइंटिस्ट हूं कोना मैं, है ना। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे, किस पशु के दूध का दही नहीं जमता है? और मुझे यह भी बताना, क्रेजी अरविंद बिना मेरे में तो 100 गुणसूत्र हैं, तो क्रेजी बेटा तेरे क्या डबल दस्त लगते हैं? लाल चिल्डी बानू क्या तेरे? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। कि किस पशु के दूध का, और यह भी बता दो बेटा दूध का दही में जमने का कारण क्या है, कि किस तत्व से किस कारण से दूध का दही जमता है? महिमा सैनी, अरे सर आप तो बहुत बड़े हो, थैंक यू बेटिया। उत्तर भी दो। प्रेम पटेल, ऊंट का, बिल्कुल बेटा। कंगारू, क्या बात है बेटा, इसका राइट उत्तर होगा बेटा ऊंटनी। सांड का दूध का दही नहीं जमता है, और बेटा कैंसर और शुगर रोगियों के लिए रामबाण है ये ऊंटनी का दूध। और ऊंटनी का दूध बेटा बीकानेर के जोहड़बीड़ में तैयार किया जाता है। ऊंटनी के दूध का दही नहीं जमता है किसी भी हालत में, किसी भी हालत में ऊंटनी के दूध का दही नहीं जमता, जो बेटा शुगर रोग का रामबाण औषधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा ऊंटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, किस पशु के दूध में? तो बेटा ऊंटनी पशु के, जिसे सांड कहते हैं। और भारत में सबसे पहले बेटा ऊंट लेकर आया मोहम्मद बिन कासिम, और राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लेकर आया पाबूजी राठौड़। मुझे लगा कंगारू का किसी ने नहीं जमाया होगा, तो जमाना क्रेजी अरविंद मीणा। तो बेटा ऊंटनी के दूध में सर्वाधिक क्या होता है? ऊंटनी के दूध में सर्वाधिक इंसुलिन होता है बेटा, जो शुगर रोगियों के लिए रामबाण होता है। गाय का तो जमता ही है, रोज ही जमाते हैं। सबसे अच्छा दूध गाय और ऊंटनी का ही तो होता है। कंगारुओं का देश कौन सा बेटा? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का वह एकमात्र जीव जिसके 2 गर्भाशय होते हैं,
तो 2 गर्भाशयों वाला जीव है कंगारू। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू। हमारे इधर ऊंट नहीं है सर, तेरे को भेज देंगे, ऊंट पे बैठा देंगे। हां ठीक है। और भेड़ का जमता ही है। सबसे पहले बेटा किसका क्लोन तैयार किया गया? भेड़ का। सबसे पहले किसका क्लोन तैयार किया गया? भेड़ का। भेड़ के तैयार किए गए पहले क्लोन का नाम था डॉली। भेड़ के पहले क्लोन का क्या नाम था? डॉली। ऊंटनी का दूध मीठा भी होता, बिल्कुल होता है बेटा। ऊंट थोड़ी दूध देता है। राहुल चौधरी तू बहुत पकड़ गया, इसीलिए तो ऊंटनी लिख दी। आरामी, मेरे को पता था तू खून से निकालने में माहिर है। हां, और आज का सेमीफाइनल क्वेश्चन बेटा, नेफ्रॉन किसकी मौलिक इकाई है? इनमें से मानव शरीर के 4 अंग हैं। मानव शरीर के कितने अंग हैं? 4 अंग है। इन 4 अंगों में से किस अंग की मौलिक इकाई का नाम नेफ्रॉन है? आज का सेमीफाइनल क्वेश्चन। और 15वां आएगा फाइनल। ऊंटनी देती है, काल दिए तो बेटा ऊंटनी दे है तो तनकोण नटा है। जल्दी से बताओ बेटा, नेफ्रॉन मानव शरीर के कौन से अंग की मौलिक इकाई है? चीनू शर्मा, सुमन वर्मा, क्रेजी अरविंद, वक्कर की, राहुल चौधरी। हां, मजा आ रहा बेटा? क्वेश्चन कैसे हैं यह भी बताओ। बिल्कुल एक ही आदमी का उत्तर राइट आया, किडनी का। नेफ्रॉन किसकी मौलिक इकाई है बेटा? किडनी की मौलिक इकाई है। नेफ्रॉन किसकी मौलिक इकाई है? किडनी की। और आज का अंतिम क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन। तापमान बताने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? दासू क्वेश्चन है, गुरुदेव दासू। राजेश आथा का, क्रेजी का, अरे ये उत्तर तो कोई भी गलत कौन दे रहे हो छोरो, सही सही दे रहा हो। क्या बात है बेटा, सभी का राइट उत्तर है पारा। सभी का राइट उत्तर है पारा। ठीक है बेटा, ये थे आज के अपने 15 बेहतरीन क्वेश्चन। और मैं आशा करता हूं कि बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होंगे, और होंगे भी बेटा, पहले भी होते आए हैं। और बेटा क्वेश्चनों से ज्यादा, एक तो देखो आपको मैं बेटा बता दूं अपने क्वेश्चनों की विशेषता। एक तो आपने देखा होगा बेटा कि मैं क्वेश्चन ही इस लेवल के बनाता हूं कि उसमें क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ होता है। एक तो पहली बात तो ये। दूसरी, जो उनकी व्याख्या जो मैं करता हूं वो बेटा आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। मेरे क्वेश्चनों की जो व्याख्या है वो बेटा व्याख्या आपके लिए वरदान साबित होगी। वो आपके लिए क्या साबित होगी बेटा? वरदान साबित होगी। तो लाइव जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। रोज अपनी ये क्लास से बेटा 4 बजे ये अपनी क्लास शुरू होती है, रोज चलती है। और जब तक नेवी और एयरफोर्स की एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक तो बेटा ये सामान्य ज्ञान और विज्ञान की चलेगी। उसके बाद में ये जो अपनी क्लास है 3 दिन राजस्थान जीके की और 3 दिन इंडिया जीके की चलेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी है और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और सभी विद्यार्थियों को जाते जाते लिखित में धन्यवाद। लिखित में सभी विद्यार्थियों को। और अपना जो कोर्स था और अपनी अपेक्स डिफेंस एकेडमी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और वही अपना है। तो दिए गए नंबरों पर आप जिस भी विद्यार्थी को जुड़ना हो संपर्क कर सकते हैं। और लिखित में सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, बोलकर भी धन्यवाद। और सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आपका अपना गुरु सुरेंद्र मेहला। जय हिंद, जय भारत।